Ko Sadar Jai Shri Krishna. Very, very good afternoon to all moms, super moms here. We are at the outset of a very much needed series of parenting practicals. Parenting practicals बहुत सालों पहले सोचा हुआ था मेरा, बट कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ भी पॉसिबल नहीं है, का सही समय नहीं आया था. बट द टाइम इज नाउ, द टाइम इज नाउ एंड टाइम इज हियर. और हम लोग पेरेंटिंग प्रैक्टिकल्स में इट विल बी अ थियोरी विच विल एक्सप्लेन कि कोई भी पेरेंटिंग इशू के पीछे में व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज अ प्लॉट, और उसके बाद में हमें कैसे उसे डे टू डे लाइफ में अपने पेरेंटिंग इश्यूज को एड्रेस करना है. पेरेंटिंग प्रैक्टिकल से आपको ऐसी टिप्स मिलेंगी, ऐसे टेक अवेज मिलेंगे जिससे आपको यूटिलाइज करना है अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में. बच्चों के साथ में जब हम अपना एक अच्छा सा समय बिताते हैं पेरेंटहुड, वी वांट टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल पेरेंटहुड मेमोरीज फॉर एवर. उसके साथ में कभी कभी ऐसे कुछ इश्यूज जुड़ जाते हैं जिसके लिए हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें. सो डू नॉट वरी, द पेरेंटिंग प्रैक्टिकल्स is here. This is the first episode, how to connect with your child. सबसे पहले जिन्हें हमने जन्मा है, तो ऐसे बच्चों को हम बहुत चाहते हैं, पर हम नहीं चाहते कि हमारे ज्यादा प्यार से या कम प्यार से या हमारे कोई भी मिस मैनेजमेंट से उनके लाइफ पर कुछ हमेशा के लिए इम्पैक्ट रह जाए. So we want to be extra cautious, careful. Nowadays, parenting is very challenging. Nowadays, we are mostly into nuclear families. There is a lot of media exposure there to children, and there is a lot of competitiveness around. इतना ज़्यादा peer pressure, इतना ज़्यादा competition है कि हमें हर तरफ से सब चीज़ें, सब एस्पेक्ट्स बैलेंस करते-करते कभी-कभी एक कुछ बड़े लॉसेस हो जाते हैं या कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हो जाते हैं व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर रिलेशनशिप आल्सो एंड फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन आल्सो. तो ये सारे किंतु परंतु, ये सारी सावधानियां, ये सारी अड़चने, ये सारी दिक्कतें को हम कैसे सामना करें व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग. वी हैव विद अस टू आवर रेस्क्यू Mrs. Neha Kothari ji. She is a parenting coach. She is child counselor. She is graphologist, soft skill trainer. उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लिए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने ट्रेन किया है छोटे से बड़े लोगों को, स्टूडेंट्स को, छोटों को, पेरेंट्स को. और सबसे अच्छी खासियत कि why Neha Kothari ji is here with Tejasvi is of course for her very special skill of dealing each and every parenting issue very practically. तो इसीलिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मेंटोर नेहा कोठारी जी. वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर नेहा जी. A very good afternoon and a very warm welcome, and we are eager to start with a series of parenting practicals, and we are very much here with you. आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हमारी इतनी तैयारी है. Yes parents, yes moms. So we are happy to be here with you, and we are looking forward to take up this topic of how to connect with child. वेरी गुड आफ्टरनून रानी जी, मिलके वापस बहुत अच्छा लग रहा है. 2022 की इतनी शानदार शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, राइट. एनर्जी उतनी ही मॉम्स लोगों में है, मैं देख रही हूँ यहाँ पे लोग कनेक्ट हो रहे हैं. मतलब सोचिए एनर्जी कितनी जोरदार है. 2022 में ही शुरुआत इतना अच्छा होगा, तो आगे हम लोग कितने अच्छे सेशंस करेंगे आप लोगों के साथ. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फिर से हम लोग पेरेंटिंग को इतना फोकस दे रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है हमारे लिए, क्योंकि आज हम लोग ये चीज समझ रहे हैं कि पेरेंटिंग एक चैलेंज है, राइट. जितना इजी हम समझते हैं बच्चों को
कन्वर्ट करना, अब हमें ये समझ में आएगा कि पेरेंट्स को खुद को जब कन्वर्ट करना है या खुद को डील करना है या खुद को कुछ नई चीज समझानी है तो हम वो सब कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहली शुरुआत मैंने ये टॉपिक आज इसलिए सिलेक्ट किया है, कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। सबसे पहला जो पॉइंट हम पेरेंट्स को समझना है हमारे बच्चों के लिए वो यही है कि हमें सबसे पहले कनेक्शन लगाना है, कनेक्शन जोड़ना है। आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर है, प्रॉपरली ऑडिबल, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? यस नेहा जी। यस। जी सबसे दीदी। इम्पोर्टेंट चीज मुझे ये लग रहा है पेरेंटिंग सेशन में, अगर मुझे पेरेंटिंग स्टार्ट करनी है, ये सीरीज मुझे आगे बढ़ानी है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर है कनेक्शन, राइट? अब कनेक्शन वर्ड अगर हम सुनते हैं तो ये कनेक्शन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या बातें आती है, आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिख के रिप्लाई करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों के व्यूज और थॉट्स साथ को साथ चलते रहेंगे। तो कनेक्शन सोचते ही आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? लिखिए चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू थिंक द वर्ड कनेक्शन गिव्स विच टाइप ऑफ थॉट? आपस की ट्यूनिंग, ममता जी लिखती है, वेरी गुड। और बिकॉज कनेक्शन सबके लिए बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से हो सकता है, अलग अलग डेफिनेशंस दे सकता है। और क्या होता है कनेक्शन? One kind of strong bond. Yes, it's a bonding, it's a tuning and attachment. Yes, आप लोग थोड़ा नियर है और उससे उसके पास में जाइए, सोचिए। और what is exactly connection is? Love. Okay. Anything else? कोई और बताना चाहता है कनेक्शन क्या है? अटैचमेंट सही है, ट्यूनिंग सही है, थॉट्स एक्सचेंज ओके, फ्री विथ चिल्ड्रन ओके। देखिए अगर मैं टेक्निकली बोलती हूँ व्हाट इज कनेक्शन, सो बेसिकली कनेक्शन इज अ टू वे प्रोसेस। अगर हम इसे टेक्निकल टर्म में देखते हैं तो कनेक्शन इट इज अ टू वे प्रोसेस, और इट इज अ टू वे अटैचमेंट, और इट इज अ टू वे बॉन्डिंग। क्योंकि कोई एक अकेला तो कनेक्ट नहीं होगा ना किसी से, अगर आपको भी किसी से कनेक्शन करना है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हमारे फोन कैसे कनेक्ट होते हैं? हम बोलते हैं ना फोन का कनेक्शन मैच नहीं हो रहा है, लाइन कनेक्ट नहीं हो रही है। व्हाट इट मीन्स, मतलब अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं या किसी नंबर पे कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब सामने से भी वो कनेक्शन होना चाहिए। तो सिंपल है, कनेक्शन सिर्फ एक तरफ से नहीं चलेगा, कनेक्शन इज अ टू वे प्रोसेस। और जब दो चीजों के बीच में कनेक्शन होता है, मैं सिंपल से बोलती हूँ, जब दो तार जुड़ जाते हैं तब कनेक्शन होता है। सब मानते हैं मेरी इस बात को? तो कनेक्शन, हमें ये याद रखना है कि कनेक्शन कभी सिंगल हैंडेड नहीं होगा, सिंगल पर्सन में नहीं होगा, कनेक्शन इज अ टू वे प्रोसेस। तो जब हम ये कनेक्शन को डीपली समझ जाए इस वर्ड को, तो हम बहुत इजीली ये कनेक्शन हमारे बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं। सब लोग सहमत है मेरी इस बात से कि कनेक्शन एक दो लोगों के बीच को जोड़ने की प्रक्रिया है, जहां दो लोगों का या दो चीजों का होना जरूरी है, सिर्फ एक चीज से कनेक्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कनेक्शन एक माँ का या एक पेरेंट का एक बच्चे के साथ कब होता है या कब से शुरू होता है। एक पेरेंट का एक बच्चे के साथ कनेक्शन कब से शुरू होता है, बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। सब जानते हैं ये बात? यस, राइट फ्रॉम द डे when we got the news that we are going to have a child, जिस दिन हमें वो न्यूज मिलती है, जिस दिन हम वो पॉजिटिव साइन देखते हैं, जिस दिन हमें डॉक्टर ये कंफर्मेशन देता है, उस दिन से हमारे दिमाग में वो कनेक्शन आ जाता है कि यस, नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट विथ माय न्यू चाइल्ड। ठीक है, तो इस समय से क्या हुआ,
एक पेरेंट ने, इधर शी इज अ मदर और अ फादर, मदर इज डेफिनेटली फिजिकली कनेक्टेड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फादर का कनेक्शन नहीं है। फादर मेंटली इमोशनली कनेक्ट हो जाता है अपने उस चाइल्ड के साथ जो अभी 9 महीने के बाद आने वाला है। तो ये कनेक्शन क्या है? जब सामने वाले से हमें कुछ अटैचमेंट हो जाती है, जब सामने वाले के लिए हमारी कोई फीलिंग्स पैदा होना शुरू हो जाती है। तो पेरेंट्स का कनेक्शन तो देखिए कब से शुरू हो गया है, राइट? और ये कनेक्शन धीरे 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 इतना स्ट्रांग बनते जाता है कि पेरेंट्स के लिए चाइल्ड मतलब एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होने लग जाती है, राइट? तो ये कनेक्शन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, जब बच्चा आता है इस, ठीक है, जब तक तो वो एक माँ के शरीर में होता है तब तक उसकी फीलिंग अलग होती है। जिस दिन वो बच्चा हाथ में आता है उस दिन फीलिंग अलग होती है, उस दिन कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, हम और उसके साथ इमोशनली अटैच होने लगते हैं, बहुत ज्यादा उसकी हर छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखने लगते हैं। ये कैसे चल रहा है, ये कैसे उठ रहा है, कैसे खा रहा है, भूखा है, प्यासा है, सारी चीजों से हम कनेक्ट होते जा रहे हैं। और धीरे 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 हमारे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, और फिर हम क्या करने लग जाते हैं? बच्चे ने खाया नहीं खाया, बच्चे को स्कूल भेजो, बच्चे को टिफिन दो, बच्चे को ये खिला दो, बच्चे को वो पिला दो, बच्चे को ऐसा कर दो, बच्चे को वैसा कर दो। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी चीजें सब करते जा रहे हैं, हम हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर लगाते जा रहे हैं, निभाते जा रहे हैं। हमको जो जो चीजें सही लग रही है हमारे बच्चे के लिए हम करना शुरू कर देते हैं, हम उतना प्यार भी देना शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा कनेक्शन तो बनते जाता है, हम उससे स्ट्रांगली कनेक्टेड होते जाते हैं। बच्चा जब छोटा रहता है उसे भी ये प्यार सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। चेंजेस कब आते हैं? जब बच्चा ग्रो करता है, जब उसे चीजें समझ में आने लगती है, जब वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, जब वो चीजें खुद से करना चाहता है, तो ऐसे टाइम पे कनेक्शन की बात आ जाती है। हम तो कनेक्टेड है बच्चों के साथ उस दिन से जिस दिन से हमें ये न्यूज मिली है, पर वो बच्चा जो अब बड़ा हो रहा है, क्या वो भी उसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड है? यहाँ पर ये प्रैक्टिकली और पेरेंटिंग सेशन की बात आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ से हमारी वो मुश्किल घड़ियां शुरू हो जाती है, जब हम हमारे बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ से हमें कुछ ऐसे स्ट्रगल्स दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं जहां पर बच्चे की और पेरेंट की ट्यूनिंग नहीं मैच हो पाती है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कनेक्शन क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कनेक्ट होना क्यों जरूरी है, क्यों लगता है आपको कि दो लोगों के बीच में या पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? व्हाट आर योर थॉट्स? बताइए। व्हाई कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट? आपके हिसाब से ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द थिंग जिसे आप ये सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है कनेक्ट होने के लिए? चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए, हमारा जो पेरेंटिंग सेशन है ना, वो बिल्कुल एक कॉन्वर्सेशन के जैसे चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं ही बोलते जाऊं, मैं ही बोलते जाऊं। डेफिनेटली आई ऑलवेज वेलकम द थॉट्स फ्रॉम योर साइड, आई ऑलवेज वांट सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, ताकि हमारा एक ये जो कॉन्वर्सेशन है एक प्रॉपर डिस्कशन भी हो और हमारे पास कुछ एक अच्छा कंक्लूजन भी हो। यस, कनेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट वी कैन feel the bond unconditionally. Relationship with the child is important. मृदुला जी लिखती है to enjoy strong family bond. Very nice. संगीता जी लिख रही है to understanding. Okay. Okay. Right. ये सारी बातें agreed. अब हम देखते हैं कि कनेक्शन एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से क्यों जरूरी है।
आपका कनेक्शन तो अनकंडीशनल है, पेरेंट लोगों का कनेक्शन अनकंडीशनल है, वहां पे कुछ भी हमारे पास डाउटनेस की बात ही नहीं है। बट एक चाइल्ड के लिए कनेक्ट होना पेरेंट के साथ क्यों जरूरी है? देखिए, ये बात हम समझते हैं कि हम डेफिनेटली कनेक्टेड है, बट उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसी वेवलेंथ के साथ क्या हमारा बच्चा भी हमारे साथ कनेक्टेड है? तो अब हमें ये चीज एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचनी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम ये कहेंगे कि कनेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि उस बच्चे को लोनलीनेस का फीलिंग ना आए, लोनलीनेस का फीलिंग ना आए। आप समझ रहे हैं इस बात को? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड इज सिटिंग इन अ रूम, ठीक है, एंड अ हस्बैंड इज बिजी इन हिज ऑफिस वर्क, mother is doing some household work and the child is sitting alone, और वो बच्चा बात कर रहा है ना, माँ सुन पा रही है, वो अपने काम में बिजी है और पापा अपने काम में बिजी है। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा? बच्चा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसे सडनली लगने लगेगा कि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो ये अलोनली फीलिंग जो आती है, जो एक लोनलीनेस की फीलिंग बच्चे में आने लग जाती है, ये लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमें कनेक्शन करना जरूरी है। सिंपल, अगर हम फोन पे बात कर रहे हैं, सामने से अगर हमें कोई आवाज नहीं आएगी, देन व्हाट वी विल थिंक, वी विल फील वेरी ब्लैंक। हमें अच्छा नहीं लगेगा कि सामने वाला रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है। सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कनेक्शन इसलिए जरूरी है सो दैट द चाइल्ड शुड नेवर फील अलोन। ये चीज आप याद रखिए, चाइल्ड कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें कनेक्शन जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, आप दिन भर कितना काम करते हैं घर में, ऑल दी लेडीज, ठीक है ना, कुछ ना कुछ शेड्यूल आपका पैक है, कभी घर के लिए, कभी किचन में, कभी बड़ों के लिए, कभी बच्चों के लिए, फिर खुद का कुछ काम, ऐसा पूरा शेड्यूल आप लोगों का फिक्स है। पर अगर ये शेड्यूल फिक्स आप जो दिन भर कर रही है, डेली रूटीन के काम कर रही है, अगर कभी ऐसा होता है किसी ने आपसे ये नहीं पूछा कि आपने खाना खाया, या फिर आपने ये काम इतना अच्छा किया, somebody didn't appreciate you, somebody doesn't admire you, how you feel? आपको कैसा लगेगा? somebody didn't recognize your work, कोई आपके चीजों को समझ नहीं रहा है, आप क्या क्या काम कर रहे हैं उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, हाउ यू विल फील? आपके आपके अंदर एक ये फीलिंग आ जाएगी ना कि मैं तो दिन भर बस काम कर रही हूँ, मैं तो एक काम करने वाली मशीन हूँ इस घर में, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है, कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है, सब अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, ये फीलिंग आने लग जाती है। सिंपल इज विद दिस थिंग विद द चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड के साथ भी यही होता है कि अगर वो दिन भर कुछ ना कुछ रूटीन फॉलो कर रहा है और फिर भी हम उससे उसके बारे में ना पूछते हुए कुछ और इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसे कैसा लगेगा? सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको कनेक्शन इसलिए बनाना है सो दैट यू हैव टू मेक चाइल्ड फील इम्पोर्टेंट। आपको ये उसे एहसास दिलाना है कि यस यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, तुम्हारी भी कोई ना कोई एक प्रॉपर प्लेस है, भले वो चाइल्ड 6 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, एवरीबडी नीड सम प्लेस, राइट? चाहे वो 80 साल का ही इंसान क्यों ना हो, 20 साल का हो या 50 साल का हो, हर किसी को अपनी जगह चाहिए, एवरीबडी वांट सम स्पेस। तो ये याद रखिए कि कनेक्शन इसीलिए बनाना है, हर चीज कनेक्शन की सिर्फ एक बॉन्डिंग, ट्रस्टिंग, अफेक्शन से नहीं होगी, कनेक्शन इसलिए बनाना है ताकि चाइल्ड को फील हो दैट ही इज इम्पोर्टेंट, शी इज इम्पोर्टेंट। एग्रीड एवरीवन? And the very third important point from the child's view, from the child's perspective, is you have to develop a connection so that your child increases his self-esteem.
सेल्फ एस्टीम देखो इंसान का कैसे होता है कि अगर हर चीज उसके आजू बाजू की अच्छी हो, हर चीज उसके आसपास में पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक ऐसे ग्रुप में जा रहे हैं जहां आपको कुछ लोगों ने कोई काम दिया, आपने वो काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन उस काम को किसी ने देखा भी नहीं। आपको एक पीछे लाइन में खड़ा कर दिया गया, आपकी पूरी मेहनत आपने 100% डाला है, बट आपको कोई नहीं देख रहा है। हाउ यू फील? मतलब कहीं ना कहीं आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस, इट विल स्टार्ट शेकिंग। So connection is required to increase the self-esteem for child. देखिए, हम जो बोलते हैं ना, बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, मेरा बच्चे में बहुत लो कॉन्फिडेंस है मैम, मैं क्या करूं? ये सबसे इसका रूट कॉज ये है कि पेरेंट्स doesn't make them feel special. Parent doesn't make them feel that he is the most lovable child of our family. ये एक रूट कॉज है किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस अगर शेकी होता है तो, चाहे वो बच्चा फिर कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हो, वो स्टेज पे जाके गड़बड़ा जाता है। चाहे वो बच्चा कितना भी अच्छा सिंगिंग कर रहा हो, परफॉर्मेंस के टाइम गड़बड़ हो जाती है, एकेडमिक्स में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है, क्योंकि उसका सराउंडिंग जो है ना, उसकी वेव्स बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स ले रही है। तो ये जो वेव्स है उसके आजू बाजू में, इसमें एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव वेवलेंथ होनी चाहिए, जहां पे उसे ये फील हो कि यस, यू आर लवेबल, यू आर प्राइसलेस, यू आर वर्थ, यू डिजर्व टू बी द मोस्ट स्पेशल चाइल्ड। और तब जाके उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रॉन्ग बनता है। आप जब अपना ट्रस्ट उस बच्चे के ऊपर डालोगे, तब बच्चे की जो बेस होती है ना, वो मजबूत होती है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो मुझे ये बोलते हैं कि मैम आप ये बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। द ओनली क्वेश्चन आई आस्क टू सच पेरेंट्स कि आप इसे कितनी बार ये बोलते हैं कि बेटा यू हैव डन दिस थिंग वेरी राइट, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? बच्चे के बेस में। बच्चे का जो बेस है, जहां पे आपको आपका ट्रस्ट डालना है, वो आपने डाला नहीं, और इसीलिए बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं बनता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, ये याद रखिए, इसलिए कनेक्ट करना है अगर आपको आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है, देन यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कनेक्शन विथ योर चाइल्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट अभी हम लोग क्लियर कर लिए है कि क्यों हमें कनेक्शन करना है, बिकॉज आपका चाइल्ड लोनली ना फील करे, सो दैट योर चाइल्ड फील वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल, एंड सो दैट आपके चाइल्ड का सेल्फ एस्टीम बढ़े और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। दीज आर द स्पेशल रीजंस व्हाई यू शुड मेक एन कनेक्शन। ये तो अब हम समझ गए कि कनेक्शन क्यों करना है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये कनेक्शन इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि आप बच्चे के साथ फिर वो कनेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? What can be the reason for this? Why this connection is becoming so difficult? इतनी इजी से बन नहीं रहा है, बन जाता है तो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या फिर उतना उसमें बॉन्डिंग नहीं आ रहा है। What can be the reason? बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, What can be the reason? Lack of quality time, correct? Any other reason? और कोई रीजन? एक्सपेक्टेशंस किसकी, हमारी या बच्चों की? Lack of concentration, mother and father both are busy, okay? Scolding, अपने आप में मस्त रहना, okay? एक चाइल्ड की एक्सपेक्टेशंस, ऑल राइट स्वराज जी। देखिए कनेक्शन इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? वीक बॉन्डिंग, ओके।
somehow we can't maintain his schedule. Internet. Yes, a very distractive thing, I must say, in today's world. Not reaching to emotional needs. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना. आई एम फीलिंग वेरी गुड फॉर दिस बिजी शेड्यूल. नाउ सी, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं ये पॉइंट को कि ये कनेक्शन इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझती हूँ जितनी भी लेडीज आई है, दे मस्ट बी ऑल मैरिड ऑफ कोर्स, एंड कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स आप लोगों की लाइफ शायद हाँ, मैम का डिसकंटिन्यू हो गया है, आवाज नहीं आ रही है. 1-2 मिनट. मैं क्या पूछ रही थी. यस, ऑफ कोर्स, जो आपका अर्ली मैरिड लाइफ का स्टेज था उस टाइम पे आपको कुछ डिफिकल्टीज आई होगी. डेफिनेटली आई डोंट वांट टू रिमाइंड दोस डिफिकल्ट टाइम्स, बट कुछ ऐसी बातें उस टाइम की याद है आपको कि अगर उस टाइम पे ये चीजें नहीं होती तो शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती. सबसे पहले प्रॉब्लम तो क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस घर से आते हैं और हम जिस नए माहौल में जाते हैं वहाँ का कल्चर अलग होता है, वहाँ की लाइफस्टाइल अलग होती है, वहाँ का वे ऑफ वर्किंग अलग होता है. तो हम क्या सोचते हैं कि हमें एक ऐसा माहौल मिले जहाँ पे हम फ्रीली काम कर सके. लगता है हमें ऐसा कि हम हमारे तरीके से काम कर सके. डू यू एग्री? आप अपने तरीके से करना चाहते हैं, आपको आता सब कुछ है करना, है ना. आप पर मम्मी जी को ये बोलेंगे, मम्मी जी आप मुझे मेरे तरीके से काम करने दीजिए, मैं आपको सब कुछ अच्छे से करके बता दूंगी, है ना. हम यही सोचते हैं क्योंकि हमें भी पता है करना क्या है, बट हमें हमारी टेक्निक यूज करनी है. तो ये सोचिए कि यही चीज आपका चाइल्ड कैन ऑल्सो फील. कई बार हम क्या करते हैं, बच्चा बड़ा होता रहता है, हम उसको सारे स्किल्स सिखाना चाहते हैं. हम पेरेंट्स की ना सबकी एक ये छोटी सी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा सारी चीजें सीख जाए. एक बहुत छोटी सी ख्वाहिश है ये. हम उसे सारे स्किल्स सिखाना चाहते हैं. दैट इज नॉट अ रॉन्ग पॉइंट. लेकिन हम वो सारे स्किल्स उसे सिर्फ अपने तरीके से सिखाना चाहते हैं. हमने जो टेक्निक यूज करी है, हमने जो रूल्स फॉलो किए हैं, हमने जो स्ट्रैटेजी यूज करी है, हमने जितना टाइम लिया है, मैंने इतने जल्दी सीखा है, तुम भी इतने जल्दी सीखो. मैंने इसको इस तरह से किया है, तुम भी इस तरह से करो. यस, डेफिनेटली आप बोलेंगे कि मैम हमें एक्सपीरियंस है, तो हम हमारा एक्सपीरियंस बच्चों को देंगे. डेफिनेटली दीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है. बट आप वो सारी चीजें उसे दे दीजिए. लाइक मैं बोलूंगी कि जैसे आप एक रेडी टू ईट पैकेट आता है ना, वो पैकेट जैसा आप उसको सब कुछ दे दीजिए. रेडी टू मेक वाला जो पैकेट्स आते हैं मार्केट में, वैसा आप उसको सब रेडी करके दे दीजिए. फिर उसके बाद आप मत देखिए कि वो उसे बनाते कैसे हैं. सिंपल, मतलब आप उसे जो सिखाना चाहते हैं वो सारी टेक्निक्स बताइए, स्ट्रैटेजीज बताइए, टाइम ड्यूरेशन बताइए, वे ऑफ वर्किंग बताइए, किस तरह से करना है बताइए. लेकिन इफ अ चाइल्ड वांट टू डू अ सिंपल और अ लिटिल मॉडिफिकेशन इन योर प्रोसेस, उस टाइम पे आपको शांत रहना है. सिंपल है. एक छोटा सा अगर ऑल्टरेशन बच्चा बोलता है कि मम्मी मैं इसे ऐसे नहीं ऐसे करूंगा, तो क्या हम इस चीज के लिए हाँ बोल सकते हैं? नहीं, हम हाँ नहीं बोलते हैं. बिकॉज क्या होता है, हमारी जो रूल लाइन है, हमारी जो एक
प्रॉपर हमने जो प्लान बनाया है वो प्लान डिस्टर्ब हो गया है, आपको सडनली ऐसा लगने लगेगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, आपको ऐसा क्यों करना है, आप बच्चे को बोलोगे कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जब मैंने तुम्हें ये तरीका बताया, व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस थिंग। उसे भी एक्सपीरियंस लेने दीजिए ना, अगर वो कोई दूसरे जगह से या दूसरी गली से घूम के घर आना चाहता है, अगर वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है तो उसे वो एक्सपीरियंस लेने दीजिए, ताकि उस एक्सपीरियंस से वो सीखे कि अगली बार उसे ये चीज नहीं यूज करनी है, उसे ये टेक्निक यूज नहीं करनी है। हम आजकल क्या करते हैं, हम बच्चे को हर चीज खुद सिखाना चाहते हैं, जबकि सदियों से चला ये आ रहा है, बोला ये जा रहा है कि आप उसे खुद सीखने दीजिए। द सेल्फ स्टडी जो बोली जाती है, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ही उसे सब कुछ रेडी करके दे। इसीलिए वो कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपका ट्रैक जाता है लेफ्ट और बच्चे का ट्रैक जाता है राइट, तो कनेक्शन कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई चीज या कोई काम या कोई वर्क बच्चे को दिया है, एंड इफ द चाइल्ड वांट टू ऑल्टर इट, मॉडिफाई इट, ही वांट टू डू विथ हिज ओन टेक्निक, जस्ट अलाउ दैट चाइल्ड। यस, एक्चुअली वी आर नॉट रेडी फॉर द चेंज। मुझे पता है, आपको पता है कि आपने जो सीखा, आपने जो समझा वो एकदम सही है, आपने एक्सपीरियंस ले लिया उन बातों का, आप वो एक्सपीरियंस अपने बच्चों को देना चाहते हो, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल बताइए, लेकिन आगे की चॉइस आप अपने बच्चों पे छोड़ दीजिए कि उसे उन दोनों चीजों में से क्या सिलेक्ट करना है। Either the child want to go from the long route or the child want to use your experience and use your technique. इतना तो आप उन पे डिसीजन पावर छोड़िए। So this is the very first point, इसलिए हम कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। I hope everybody is getting my point. Yes, thank you महक जी। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा आप लोगों ने बोला, वी आर वेरी बिजी, वर्किंग है अभी, पेरेंट्स बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट्स, बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो सॉल्यूशन तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि आप कोई भी एक जन ही वर्किंग करो, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल, दोनों को काम करना जरूरी है। बट ऐसा एक टाइम जरूर रहता है जब दोनों पेरेंट्स घर पे रहते हैं और बच्चे भी घर पे रहते हैं, शायद वो अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो, शायद वो रात का टाइम हो, लेकिन उस छोटे से टाइम में भी क्या पता छोटे छोटे ना क्लैशेस होते जाते हैं। अब वो बच्चा बैठा है रात को, मम्मी भी दिन भर थक के आके बैठी है, अपना थोड़ा बहुत काम कर रही है, पापा भी अपना रिलैक्स कर रहे हैं। अब वो बच्चे ने स्कूल में आज एक प्रोजेक्ट रेडी किया, दैट चाइल्ड वांट्स टू शेयर दैट प्रोजेक्ट विथ यू। आपका बच्चा आपको प्रोजेक्ट दिखाना चाहता है। आई नो यू आर वेरी टायर्ड, आई नो आज आपने बहुत दिन में एक मेंटल वर्क बहुत हो गया, आपका एक्सर्शन बहुत हो गया, और जब बच्चा आके बोलता है पापा पापा मेरा ये प्रोजेक्ट देखो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हाँ देखो ठीक है चलो देख लिया जाओ। छोटी छोटी चीजों से कनेक्शन करना होगा। कई बारी लड़कियां बार बार बोलती है, मम्मी मैं ये ड्रेस पहनूं, मम्मा मैं ये लूं कि नहीं लूं, मम्मी मैं ये, तुझे जो करना है कर ले तू। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या सबको आ रही है? नेहा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। टू दैट छोटी छोटी सी बातें करनी है हमको, हमें कोई बहुत बड़ा कॉन्वर्सेशन नहीं करना है, बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं करनी है। अगर कोई बच्चा आपसे छोटी सी चीज के बारे में कोई ओपिनियन लेना चाहता है, प्लीज उस टाइम पे खुद को डिस्ट्रैक्ट न करते हुए, सारी चीजों को एक साइड करते हुए उस चीज का आंसर करना है, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारे मन में कुछ और बातें चलती रहती है, हमारे दिमाग में कुछ अलग प्लान्स चलते रहते हैं। बट देखिए ये जो चीज है, ये जो फैक्टर है ना, इसी की वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। और सबसे थर्ड इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैंने मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स में देखा है,
आ ही जाता है वो हमारे अंदर। हम हमारे बच्चों के लिए ना एक मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हैं। वी वांट टू ट्रेन आवर चाइल्ड लाइक अ कंप्यूटर, कि बस हमने ये डिस्क डाली इसके अंदर, ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर आ जाना चाहिए, हमने ये क्लास लगाई, इसको बच्चे को ये पूरा आ जाना चाहिए। अब एक क्लास लगाई, अब दूसरी लगाओ, अब तीसरी लगाओ, अब चौथी लगाओ, irrespective of the interest of your child। उसके बाद भी हमारी मास्टर ट्रेनिंग खत्म नहीं होती है। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, ऐसे उठो, ऐसे सो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, वी जस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस। अगर हम उस इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे कि ऐसा करना क्यों जरूरी है, दैट विल मेक अ सेंस। मशीन को हम इंस्ट्रक्शन ही देते हैं ना, कंप्यूटर को, मोबाइल को, हे सीरी डू दिस थिंग, हे एलेक्सा प्ले दिस थिंग, सो वी आर गिविंग इंस्ट्रक्शन। इसी तरह हम हमारे चाइल्ड के साथ क्या कर रहे हैं, एक मास्टर ट्रेनर बन रहे हैं। हम बच्चों को हर चीज सिखाना चाहते हैं। ये हमें कट शॉर्ट करना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल कि एक बच्चे के अंदर 100 सॉफ्टवेयर्स डाल दो, आप 100 लैंग्वेजेस डाल दो, और अगर आपको डालना भी है देन इट विल टेक टाइम। यू हैव टू गिव टाइम टू वन थिंग। हर एक चीज को एक अपना टाइम दीजिए कि उस चीज को हमें कैसे डेवलप करना है। सारी चीजें एक साथ से हम अगर फोन में भी इंस्टॉल करते हैं ना, फोन भी हैंग हो जाता है। तो ये तो एक ह्यूमन मशीन है, समझिए इस बात को। ओके, सो हियर इज द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्यों कनेक्शन डिफिकल्ट होता है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इट कम्स कि हमें कनेक्ट होना कैसे है, किस तरह से हम कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। व्हाट आर द सिंपल वेज दैट वी कैन कनेक्ट। ऑल आर रेडी फॉर दिस थिंग? आई थिंक जिसके लिए जो अभी तक वेट कर रहे थे हम लोग सब, एवरीवन इज रेडी फॉर दैट कि किस तरह से हम कनेक्ट करें। एवरीवन इज रेडी, यस और नो? यस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, very first important point is that you have to give a sense of emotional security to your child। ठीक है ना? आप अपने बच्चे को सारी सर्वाइवल स्किल्स सिखाना चाहते हो, एग्रीड, बट एक उसके पहले सिखाने के हमें बच्चों के साथ एक इमोशनल सिक्योरिटी डेवलप करनी है। व्हाट इज इमोशनल सिक्योरिटी? इट इज लाइक कि अगर बच्चा कोई गलत चीज करता है और वो बच्चा आपको बताने में अगर डरता है, इट मीन्स ही इज नॉट हैविंग इमोशनल सिक्योरिटी। हम क्या चाहते हैं कि बच्चा कुछ भी करे वो हमें आके बताए, हमसे वो कोई भी चीज न छुपाए, और ये सही है। लेकिन अगर उस चीज को आपको सही में वर्क कराना है, देन यू हैव टू डेवलप दैट इमोशनल सिक्योरिटी। मेनी टाइम्स आपको उस चीज को लाइटली लेना पड़ेगा कि बच्चे से कोई गलती हो रही है, उस चीज को आपको लाइटली लेके उसे समझाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इमोशनल सिक्योरिटी अगर डेवलप करते हैं, उसका एक जो सेफ्टी नेट होता है बच्चे का कि यस, whatever is there, my parents are going to support me, whatever is my result, either I'm a first, am I last, or whatever, my parents are going to support me। ये बेस, ये ट्रस्ट, ये सेफ्टी नेट अगर आप बच्चों को देते हो, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके और बच्चे के बीच में कनेक्शन बनने का, राइट? उसके बाद मैं आपको एक सिंपल सी स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप बच्चों के साथ कनेक्ट करोगे। आपको भी मालूम होगा डेफिनेटली, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू रिमाइंड इट अगेन। सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग टुगेदर, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर टुगेदर। अगर आप बच्चे के अंदर न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तुझे बोल रही हूँ ना, रोज न्यूज़पेपर पढ़, पढ़ता ही नहीं है तो मेरी बात ही नहीं सुनता है। इंस्टेड ऑफ दैट, आप अपने 5 मिनट निकालिए, सिट विथ योर चाइल्ड,
और आप साथ में रीडिंग करना शुरू करिए. यू हैव टू डू दिस थिंग फॉर 5 to 6 days. अल्टीमेटली 7 और 8th डे में बच्चा खुद से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करेगा. देखिए, हम कोई भी चीज जो शुरू करना चाहते हैं ना, वो खुद अगर हम बच्चे के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें ज्यादा जल्दी देखने मिलता है. So first thing is start reading together anything, either storybook, either school book, either newspaper, either magazine. Second important thing is play some games with your child. कोई भी गेम्स खेलिए, लूडो, प्लेइंग कार्ड्स, स्क्रैबल, एनीथिंग. Third is listen to the music together. Sit and see some family shows together. It's not necessary कि आप हर बार सिर्फ एकेडमिक लेवल की ही सारी चीजें साथ में करें. Spend your time watching some family TV shows or watching some movies together. That is very simple to do, right? Next important thing is go for outing. Go outside or in some park with your friends, with your child, जहाँ पे सबकी कंपनी हो, so that बच्चों को एक फीलिंग आती है कि yes, parents are taking time out for ourselves with our friends. तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर सर्कल रहेगा आपके बच्चों का, एक बच्चों के लिए एक रिफ्रेशमेंट सा फैक्टर आ जाता है, राइट? देन स्टार्ट डूइंग सम किचन वर्क टुगेदर, स्टार्ट बेकिंग टुगेदर, स्टार्ट वेजिटेबल्स शॉपिंग करिए, बेकिंग करिए, इधर टीच हिम. मैं तो बोलती हूँ लड़कों को भी किचन में बिल्कुल एंट्री देना ही चाहिए. उसे बोलिए कि आज आप ही मुझे खाना सर्व करेंगे, आप उसे ऐसा बोलिए. जस्ट लेट हर डू. थोड़ी सी मिस्टेक अगर इधर की चीज इधर हो जाती है तो उसको हमें पॉइंट आउट नहीं करना है. हमें ये सोचना है कि यस, शी इज रेडी टू डू दिस थिंग फॉर यू. वो आपके लिए ये करना चाहती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये चम्मच क्यों लिया, वो चम्मच क्यों लिया. इम्पोर्टेंट ये है कि यस, शी इज रेडी, ही इज रेडी टू सर्व यू. ये सोचना है हमें. देन उसके बाद जो भी घर के काम होते हैं उसमें आप उनकी हेल्प लीजिए. सपोज कोई घर में गेस्ट आने वाले होते हैं तो उन्हें कुछ वर्क अलॉट करिए कि ये तुम्हारा क्लीनिंग करने का काम है, दिस इज योर डस्टिंग वर्क, या फिर तुम्हें ये टेबल अरेंज करना है. आप छोड़ दीजिए उन पे. जब उनकी सारी चीजें खत्म होने में आती है ना, उसके बाद आप बताइए कि अब वो भी बोलने का एक तरीका होगा, नॉट लाइक दिस कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू गिव अ लिटिल सॉफ्ट इंस्ट्रक्शन कि अगर हम ये ना करके ऐसा करें देन ये ज्यादा अच्छा लगेगा. Instead of using a very harsh instruction or harsh statement, we can use very soft or gentle instruction, gentle statements. ये एक डेली हैबिट्स की चीजें होती है और बेसिकली ये जो हैबिट्स होती है ना, ये सबसे पहले हमें खुद में चेंज करनी होती है. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ना पेरेंट्स जैसे ही बनते हैं ना, हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि बस हमारे बच्चे को ना ये सिखाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सारी चीजें उसमें डालनी है. और हम 1 साल में अभी तो अब लॉकडाउन आ गया ना, तो बच्चा घर में है, मतलब अभी हम उसके अंदर सारी चीजें घुसा देंगे, बस यूं ढक्कन खोला और घुसा दिया. ऐसा तो नहीं होगा ना. इसके लिए हमें हमारी हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी, हमारी वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वर्किंग भी चेंज करनी पड़ेगी. कई बार ऐसा होगा, देखिए जब आप लोग घर में काम करते हैं, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आज मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करूं. कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि आज ये काम मैं स्किप कर दूं. तो ऐसा बच्चे को भी लग सकता है. सो अलाउ दैट थिंग विथ योर चाइल्ड ऑल्सो. ऑलराइट. तो ये हो गई कुछ ऐसी चीजें जो आप फिजिकली बच्चों के साथ कर सकते हो, राइट? अब मैं कुछ ऐसी चीज बोलूंगी जिसे हम इमोशनली बच्चे के साथ करना चाहेंगे, राइट? जिससे बच्चों के मेंटली एक फीलिंग आपके लिए बन जाए, एक जो मेंटल कनेक्शन जिसके हम सर्च में हैं वो बच्चे को मिल जाए. ठीक है. एंड ये जो मेंटल कनेक्शन होगा, इससे फिर अपने आप बच्चों में फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, बच्चों में अपने आप कुछ अच्छी हैबिट्स डेवलप होने लगती है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट
दैट आई थिंक इज दिन में कम से कम 5 से 6 बार आप अपने बच्चे को हग करिए, उसे गले लगाइए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वर्क, चाहे उसने कोई काम किया हो चाहे नहीं किया। ये जो एक ह्यूमन टच होता है, और ह्यूमन टच के बाद आप सोच लीजिए जो एक पेरेंट टच होता है, मदर टच जो होता है, फादर टच जो होता है, ये बच्चों के लिए इमोशनली मेंटली एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, जिससे बच्चों के जो हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं, हमारे भी बच्चों के भी डेफिनेटली ये बूस्टअप हो जाते हैं। एक सिंपल हक से, एक सिंपल हक से एक फीलिंग आ जाती है बच्चे को कि यस, मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई है, देयर इज समवन हु इज लविंग मी, देयर इज समवन हु हैव अफेक्शन फॉर मी। तो दिन में 3 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना आपका मन करे, डेफिनेटली उन्हें हक करिए। ठीक है। उसके बाद मेक एन हैबिट, मॉर्निंग में और नाइट में जब बच्चा सोता है, जस्ट स्नगल हिम एंड गिव हिम अ किस ऑन हिज फोरहेड। ये टीनेजर बच्चों के लिए और टॉडलर्स बच्चों के लिए दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू किस ऑन हिज फॉरहेड, ऑन हर फॉरहेड, मॉर्निंग में एंड नाइट में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद सपोज आपने कोई वर्क अलॉट किया या बच्चे ने स्कूल में कोई अच्छा काम किया, तो हमेशा उसे पॉजिटिव फीडबैक जरूर दे। कभी भी बच्चा कोई भी काम करता है या आपने कोई काम बच्चे को दिया है, अगर वो पूरा करे या ना करे, आधा करे, तो भी पहला फीडबैक आपका जो होगा या पहला कमेंट आप जो दोगे, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। पहला कमेंट आपको पॉजिटिव ही देना है। उसके बाद आप शुरू करिए आपको जो जो बातें उसे समझानी है। राइट? ठीक है। उसके बाद कई बार ये ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चे को गुस्सा आ जाता है, आप बच्चे को कुछ बोलते हो, बच्चा गुस्से में आ जाता है, या फिर बच्चा मिसबिहेव करने लगता है, या फिर बच्चा आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है। तो ऐसे टाइम पे डोंट लेट योर चाइल्ड एंगर ट्रिगर यू। आपके बच्चे का गुस्सा बढ़ रहा है, उसकी वजह से आप खुद को ट्रिगर मत होने दीजिए। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी काम। आप ये तो सोचिए कि आप में और उस बच्चे में कितना डिफरेंस है। बच्चा गुस्सा करने लगता है और हम भी गुस्सा करने लग जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट? ये चीज हम क्यों नहीं समझ पाते हैं? आई नो, ये डेफिनेटली हम आगे कुछ पेरेंटिंग सेशंस में देखेंगे कि इस तरह के मिसबिहेवियर को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस चीज को सॉर्ट आउट करना है, कैसे उस चीज को काम करना है। डेफिनेटली सिद्धि जी जो पूछ रही है कि ये जो डिमांड्स इंक्रीज होती है, इसे कैसे नहीं बोलना है, ये हमारे सारे आगे के सेशंस में ये सारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। बट राइट नाउ मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको कनेक्शन करना है, इफ द चाइल्ड इज इन एंगर, यू हैव टू बी स्टे काम, यू हैव टू बी स्टे पेशेंट। उसका गुस्सा आपका ट्रिगर पॉइंट नहीं बनना चाहिए। सिंपल थिंग, ये याद रखिए। ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज को ये समझ लीजिए कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा नहीं सुन रहा है, बच्चा नहीं समझ रहा है, सबसे पहले खुद को उस बच्चे की जगह पे लाके देखिए। स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके नजरिए से देखना शुरू करिए, एंड देन यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है। Next important point is try to listen the entire full story. कई बारी क्या होता है, बच्चा खुशी खुशी बाहर से आता है, गार्डन से आता है, स्कूल से आता है, और आके ना वो मम्मी को पूरी स्टोरी बताना चाहता है। मम्मी ऐसा ऐसा हुआ उस दिन ना, वहां पे मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया, वो फ्रेंड ऐसा कर रहा था, ये मम्मी पापा, अरे ठीक है ना, बस ना तू जा ना यहाँ से, मुझे तेरी स्टोरी नहीं सुनना है, तूने जो भी किया ना, मजा किया ना, बस जा। नो, आपको सुनना पड़ेगा। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू लिसन। हाँ, हाँ, यस, यू हैव टू लिसन, जस्ट दैट्स इट।
पूरी स्टोरी सुनिए, बिल्कुल सुनिए। हो सकता है उसमें से आपको आपके बच्चे की कोई अच्छी बात पता चल जाए कि उसने कुछ चीजों को अच्छे से हैंडल किया, सो दैट यू कैन प्राउड ऑफ हिम। आप उसे शाबाशी दे सकते हैं, राइट? तो ये 5-6 चीजें जो है ये हमें इमोशनली बच्चे के साथ कनेक्ट करेगी, बच्चों को एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा। रात के टाइम, सुबह के टाइम डेफिनेटली उन्हें हक करिए, उन्हें किस करके सुलाइए, दिन में 5-6 बार हक करिए, उन्हें सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, उनके मास्टर ट्रेनर ना बने। सारी चीजें बच्चों के अंदर एक ही टाइम पे डेवलप करने का ना सोचें। ये देखिए, जो मैंने छोटी सी हैबिट्स, छोटे से चेंजेस बताए हैं ना, ये आप आज से शुरू कर दीजिए इसे। देखिए डेफिनेटली आपको धीरे धीरे ना आपके अंदर भी चेंजेस दिखेंगे और बच्चे के अंदर भी दिखेंगे। सडनली बच्चा बोलने लगेगा, आज मेरी मम्मी ने मुझे डांटा क्यों नहीं? और वो बच्चा आपके पास ज्यादा देर तक रुकेगा, वो आपके बाजू में ज्यादा देर तक बैठेगा। अगर आप हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आप हमेशा उसको करेक्शन ही बताते रहेंगे या फिर हमेशा उसे स्कोल्ड करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, तो आप भी ऐसे किसी इंसान के पास बैठना चाहोगे क्या, जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के सही करना चाहे? आपको भी ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं जाना यार उसके पास, जब देखो तब वो कुछ ना कुछ ये सब बातें ही बोलती रहती है, राइट? तो सारी चीजों का एक समय है, सारी चीजों के लिए एक वक्त है। और सबसे पहला पॉइंट हमारे पेरेंटिंग का आज ये चीज का जो मैं आपको बोल रही हूँ, कनेक्शन बना लीजिए, कनेक्ट विथ योर चाइल्ड। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये चीज आप 1 दिन 2 दिन करिए, मैं गारंटी से बोल सकती हूँ 98-99% आपका बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा। ये जो रेमेडीज है ना, इट विल नॉट टेक टाइम, 2 या 3 दिन हार्डली आपका बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा। जितनी बातें मैंने आपको बताई है, अगर आपने वो शॉर्ट ध्यान में रखी है, लिख के रखी है, उसे सोचिए, समझिए और करिए। गिव इट एन एक्शन। सिर्फ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, हम ये सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो करने वाले हैं और ये रिजल्ट देती है। ऑल राइट, सो ये जो हमारा पहला सेशन था आज का, कनेक्ट विथ योर चाइल्ड, यहाँ आई एम गोइंग टू कंक्लूड इट। होप मैं अपना पॉइंट आप सबके सामने रख पाई हूँ। आई हैव गिवन अ वेरी जस्टिफाइबल आंसर्स। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क मी। हमारे पास इसी सीरीज में आगे बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। मोबाइल एंड लैपटॉप का टाइम कैसे कम करना है, डेफिनेटली ये सेशन भी हम जरूर करेंगे। और आपकी तरफ से भी आप कोई सेशंस बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आप भेजिए, हम उन सेशन पे भी वर्कआउट करेंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू नेहा दीदी। बहुत ही सुंदर सेशन हुआ और सारे रियल एंड ट्रू पॉइंट्स बताए आपने, जो कि सभी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर रहा सेशन।